हम लोग लोहियावादी लोग हैं, लोहिया जी की विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं। लोहिया जी कहते थे कि ये सड़कें अगर सूनी हो जाएंगी तो संसदें आवारा हो जाएंगी। तो आज सदन जो है आज उसी तरीके से तानाशाहियत को आप उसने कबूल कर लिया है। विद्युत कटौती बंद करो, बंद करो, बंद करो। मीटर बंद करो, बंद करो, बंद करो। एक तरफ प्रदेश में सुशासन का दावा किया जा रहा है, दूसरी तरफ विकास का दावा किया जा रहा है और तीसरी तरफ 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देखा जा रहा है। लेकिन इसी क्रम में आप देख सकते हैं कि ये जो लाल कपड़ाधारी हैं, समाजवादी कहे जाते हैं, इनको बड़ा तकलीफ़ है। बिजली जो व्यवस्था है इस समय उत्तर प्रदेश में, इसको लेकर के इनमें काफ़ी नाराज़गी है और जो स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है सरकार की तरफ से, उसको ये बोल रहे हैं कि ये खूनचुसवा मीटर है। कैसे बोल रहे हैं आप? देखिए, हम लोग लोहियावादी लोग हैं, लोहिया जी की विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं। लोहिया जी कहते थे कि ये सड़कें अगर सूनी हो जाएंगी तो संसदें आवारा हो जाएंगी। तो आज सदन जो है आज उसी तरीके से तानाशाहियत को आप उसने कबूल कर लिया है। नहीं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई तानाशाह कैसे हो सकता है? तानाशाह इसी में लोहिया जी की एक बात और मैं दोहराना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि एक मिनट आइए, लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि अंतिम पायदान का व्यक्ति का भी एक वोट देने का अधिकार होता है और सबसे अग्रणी श्रेणी में खड़ा व्यक्ति का भी एक वोट देने का अधिकार होता है। लोहिया जी कहते थे कि तवे पर रोटी एक तरफ रखी जाएगी तो जल जाएगी, रोटी को उलटना पलटना जरूरी है। उसी प्रकार के से सत्ता में एक आदमी बना रहेगा तो तानाशाह हो जाएगा, इसलिए सरकार को उलटना पलटना जरूरी होता है। लेकिन ये अधिकार तो आखिर लोगों ने ही दिया है, ऐसा तो है नहीं कि कोई अंतरिक्ष से सरकार बनाना है। ये तो आप भी जानते हैं कि जनता के द्वारा ये नहीं चुने गए, लेकिन ये है कि संवैधानिक तरीके का एक प्रक्रिया अपना करके इन्होंने अगर सत्ता पर काबिज कर लिया है तो जनता बहुत दुखी है। आज हम लोग इतनी संख्या में सड़क पर उतरे हैं तो आखिर ये भी तो वोट देने वाले लोग हैं। ये आम जनता ही है जो यहाँ पे आई है, हाहाकार मचा रही है, त्राहिमाम कर रही है, रो रही है, चिल्ला रही है। गली गली स्मार्ट मीटर के नाम पर जो धोखाधड़ी चल रही है, बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। आपको बता दें कि जो पहले मीटर था वो मीटर 1500-2000 रुपये बिल आते थे, आज 15 हज़ार आ रहे हैं, लाख लाख रुपया पहुंच जा रहे हैं। आखिर ये कैसे हो रहा है? ये मशीनरी है। आज हम यहाँ बैठे हैं, हमारे मोबाइल से एक OTP आता है और हमारे खाते का 50 उड़ जाता है, और आप उसी की बात कर रहे हैं, स्मार्ट मीटर, उस पर भरोसा कर रहे हैं। जो मैनुअल था, आदमी आकर के निकालता था, बताता था कि आपका पत्ता इतना यूनिट हो गया है, और वहाँ ये कंप्यूटर से बढ़ जा रहा है। आम आदमी आज खून बेच करके अपना बिल चुकावे। आप कह रहे हैं 80 करोड़ लोग को राशन खिला रहे हैं, अब स्मार्ट मीटर का बिल कहाँ से भरेगा? रही बात, देखिए, आपको अगर 10 साल में पीछे ले जाऊं तो जो आज हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, चाहे वो फ्रिज हो, कूलर हो, AC हो, मोबाइल हो, क्या 10 साल पहले भी यूज होता था? बिल्कुल भाई, उस समय जो प्रक्रिया जो जितना उत्थान हो सका था इनका, उसका इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आज जो उत्थान हो गया, तब साइबर क्राइम नहीं हुआ करता था। बैठ करके खाते से अंगूठा और दस्तखत मिला करके बैंक मैनेजर पैसा देता था, और आज आपके मोबाइल से 1 घंटी जाती है, OTP जाता, पैसा आपका गायब। तो आप कैसे विश्वास कर सकते हैं? अब हमको फिर उसी तरह लौटना पड़ेगा, उसी दुनिया में। आप कहना चाह रहे हैं कि इस व्यवस्था को बदल देनी चाहिए? बदल देनी चाहिए, अविलंब बदल देनी चाहिए, क्योंकि ये मानव हित के नहीं है, आम आदमी के हित में नहीं है। अगर इसको नहीं बदला गया तो आम आदमी दर दर भटकने पर मजबूर हो जाएगा। ये बताइए, किसी दुकान पर काम करने वाला 7,000 8,000 आप ही हैं, आप चैनल में काम कर रहे हैं, आपका तनख्वाह अगर मान लीजिए 1 तारीख को ना दिया जाए और आपके मोबाइल पर मैसेज आ गया कि 15 तारीख तक अगर बिजली का बिल नहीं जमा करेंगे तो आपका बिजली काट दिया जाएगा। आपके जो मैनेजर साहब हैं, जो आपके कंपनी के, आपके चैनल के मालिक साहब ने कहा कि भाई हम इस बार मुझे घाटा लग गया है, मेरे पास पैसे नहीं हैं अपने एम्प्लॉइयों को तनख्वाह देने के लिए, तो बताइए 15 तारीख को जब आपकी बिजली कट जाएगी, आपका 5 साल का बेटा, 7 साल की बेटी जब रात में चिल्लाकर कहेगी पापा बिजली कहाँ गई, बिजली कहाँ से आएगी, अंधेरा है, डर लग रहा है, उस समय आप पर क्या बीतेगी? ये आपकी भी समस्या है, इसको समझिए।
अगर आप नहीं उठाएंगे तो निश्चित तौर पर बहुत देर हो जाएगी। और आज अगर मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ नहीं जागेगा तो इस देश को बर्बाद होने में, देश को बिकने में तनिक देरी नहीं लगेगी। अपने अंदर की अंतरात्मा को पहचान करके सरकार का स्टैंड ये है कि पहले लोग इतना ज़्यादा बकाया रहता था राजस्व का, आज स्मार्ट मीटर लग जाने से कम ये तो रहेगा कि एक निश्चित हो जाएगा कि चलो भाई 2000 5000 का वो रिचार्ज कराएंगे, देन अपना नेक्स्ट व्यवस्था करेंगे। उसके लिए एक अलग नियमावली बनानी चाहिए, 3 महीने 4 महीने का वक्त देना चाहिए। मैं कह रहा हूँ सबसे पहले आप ये कानून बनाइए ना कि किसी कंपनी, किसी फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर, एम्प्लॉय, कर्मचारी को 1 तारीख को किसी हाल में तनख्वाह मिल ही जानी चाहिए। उसके बाद ऐसे नियम लागू करने चाहिए। अगर आप मेरी बात से ना सहमत हो तो बताइए। अगर ये हो जाए तो आप स्मार्ट मीटर नहीं लगाइए, स्मार्ट सारी व्यवस्था कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम भी चाहते हैं देश प्रगति करे, लेकिन सबसे पहले आम आदमी के हित और अधिकारों का सुरक्षा होना चाहिए। ये हम समाजवादियों का मानना है। हम चाहते हैं कि अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान बनी रहे, वो दर दर भटके ना, रोए ना, चिल्लाए ना। ये हमारी हम समाजवादियों की चाहत है और सोच हम लोग की है। जिस तरीके से स्मार्ट मीटर को लेके इन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की है, निश्चित तौर पर सरकार का ध्यान इधर खींचा जाना ज़रूरी है, क्योंकि सरकार के मायने और मकसद तभी पूरे होंगे जब वह जनता का पूरा कल्याण करते हुए उनके पूरे हित में नीतियां और नियम बनाएगी। आपको खबर कैसी लगी इस संदर्भ में अपनी राय कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताएं। तब तक देखते रहें गोरखपुर हलचल।